तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो HTML एंड टैग्स में स्टाइल टैग पर है। HTML एंड टैग वेब में किस पे है? स्टाइल पे है। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल क्या होता है? स्टाइल क्यों यूज किया जाता है? देखो, स्टाइल जो होता है बच्चों, वो HTML का टैग नहीं होता। ये HTML का टैग जो होता है वो नहीं होता। किसका टैग होता है? ये होता है CSS का। तो आपको याद रखना है, जो स्टाइल टैग का हम यूज करते हैं वो HTML के लिए नहीं करते, वो क्या करते हैं? CSS के लिए करते हैं। जब भी हमें कहीं भी CSS लगानी होती है HTML के अंदर, तो हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। किसका? स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो HTML के अंदर CSS को यूज करने के लिए हम स्टाइल टैग का उपयोग करते हैं। तो स्टाइल टैग क्या होता है? जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और वहां पर आपने लिख दिया स्टाइल। क्या लिख दिया? अब ये एक CSS का टैग हो गया। इसके लिए अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो द स्टाइल एलिमेंट इज यूज्ड टू CSS। द स्टाइल एलिमेंट यूज्ड टू CSS। CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट। इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। इट कंट्रोल द डिजाइन, कलर, फॉन्ट, साइज, स्पेसिंग, बैकग्राउंड, बॉर्डर एंड लेआउट। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? चाहे तो किसी डॉक्यूमेंट में कलर लगाना हो, चाहे किसी में फॉन्ट लगाना हो, चाहे किसी के अंदर आपको बीजी यानी बैकग्राउंड लगाना हो, क्या बैकग्राउंड लगाना हो, या फिर आपको कोई बॉर्डर लगाना हो। अपने वेबसाइट के अंदर देखो बॉर्डर देखे होंगे लगे हुए, तरह तरह के बॉर्डर खुलते हैं, ठीक है। बॉर्डर लगाना हो या फिर आपको कोई लेआउट बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, जैसे शेप बनती है बहुत सारी। तो इसमें क्या होता है, वेबसाइट के अंदर जो मल्टीपल टाइप के कलरफुल एक्टिविटीज होती हैं वो सभी किसके अंदर होती हैं? स्टाइल टैग के। तो स्टाइल टैग जो होता है वो एक CSS का टैग होता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की पूरी डेफिनेशन की बात करूं तो द स्टाइल एलिमेंट इज यूज्ड टू राइट CSS inside in HTML document. It control the design, color, fonts, spacing, background, border and layout in of HTML elements. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इसके बेसिक सिंटैक्स की बात करूं तो अगर मैं आपको एक सिंटैक्स से एग्जांपल बताना चाहूं तो वो क्या होता है, तो ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है बच्चों, ये एक CSS का प्रोग्राम है। बट मैंने कुछ शायद आपको नहीं पढ़ाया है, वो ये है। CSS पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए CSS के बारे में। क्या पता होना चाहिए CSS के बारे में? कि CSS आर द थ्री टाइप। ये मैं बताना आपको भूल गया। जो CSS होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार क्या है? देखो बच्चों, CSS को हम एक लाइन में भी लगा सकते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो मैं आपको देखो CSS के तीनों प्रकार मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए कोई HTML का आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसके अंदर आपने लगाया PSTYL स्टाइल इज इक्वल टू COLR कलर रेड, मतलब जो भी लिख दिया, यहाँ पर इसको कलर कर लिया। तो आपने उसी लाइन को कलर करना चाहा है, तो यहाँ पर जो आप CSS यूज कर रहे हो वो कौन सी यूज कर रहे हो? इनलाइन CSS। इन लाइन CSS मतलब उसी लाइन में CSS को यूज कर रहे हो, तो ऐसे CSS को बोलते हैं इनलाइन CSS। तो पहला प्रकार क्लियर, जहां आप CSS को उसी लाइन में यूज कर रहे हो, जहां आप CSS को क्या कर रहे हो? उसी लाइन में यूज कर रहे हो, दैट्स का इनलाइन CSS। हमने एक लाइन में ही CSS को लगा दिया, P स्टाइल यानी पैराग्राफ है उसके अंदर स्टाइल लगा दी, कलर लगा दिया रेड, तो हमने क्या किया? इनलाइन CSS। दूसरी होती है इंटरनल CSS। कौन सी होती है? इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS क्या होती है? उसका एग्जांपल ये है बच्चों, जहां हेड के बाद CSS को यूज किया जाए, हेड के बाद CSS को यूज किया जाए और हेड खत्म होने से पहले CSS को खत्म कर दिया जाए, ऊपर टॉप में ही लगा दिया जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो। यहाँ पर देखिए, एक हेडिंग का कलर जो आपने ब्लू किया है और एक पैराग्राफ है इसका कलर रेड किया और साथ ही साथ उसका जो फॉन्ट का साइज है वो 20 px कर दिया। तो अब वहां पर जितनी भी हेडिंग इंसर्ट करेंगे उनका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। और जितने भी पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे उनका कलर क्या होगा? रेड। कितने भी पैराग्राफ इंसर्ट कर दे, पर याद रहे वहां पर बच्चों कोड में P1 लिखा होना जरूरी है और हेडिंग में H1 को कलर रखा होना जरूरी है। जहां आप H2 लिखते हैं वो कलर नहीं होगी, क्योंकि CSS को क्या पता है हमें किसको कलर करना है? H1 को। इसीलिए हेडर सेक्शन का यूज करते हैं। हेडर सेक्शन को हमने टाइटल तो यूज किया नहीं है, टाइटल वहीं खत्म कर दिया।
हेडर सेक्शन के अंदर हमने क्या लिया है, स्टाइल टैग लिया, और स्टाइल जब तक चलेगा जब तक आपका पूरा प्रोग्राम खत्म। अब कितनी भी हेडिंग इंसर्ट कर लो, ऑल इन वन हेडिंग जो कलरफुल रहेंगी वो क्या रहेंगी, बिलो, और ऑल इन वन जो आपके पैराग्राफ रहेंगे वो क्या रहेंगे, और किस साइज में रहेंगे, 20px। इस प्रकार के सीएस को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल सीएसएस। और यहीं पर बात आ जाती है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, सेम एज इसी प्रकार होती है, बट उस पूरी सीएसएस की फाइल को आपको डाउनलोड करना पड़ता है एक अलग से। तो वहां पर लिंक बनाया जाता है, हेडर में एक लिंक डाला जाता है कि लिंक कर दो इस फाइल को, वो भी हम आपको एग्जांपल बताएंगे कैसे करते हैं। तो हम दूसरी फाइल जो बाहर बनी हुई है उसको HTML से लिंक कराते हैं। मतलब आप एक फाइल सेव करते हो तो क्या करते हो, program.html, और ऐसे ही आप जब CSS की फाइल बनाओगे तो CSS की फाइल जो है style.css डाल के एक फाइल को इधर लिंक करोगे। तो जब तक फाइल लिंक नहीं करोगे तब तक वो फाइल इधर काम नहीं करेगी। तो तीन टाइप की फाइल होती है, एक होती है एक्सटर्नल CSS, एक होती है इंटरनल CSS, और एक होती है इनलाइन CSS। अब आपको CSS के टाइप पूछ दिया जाए तो आई होप आप बता सकते हो CSS आर थ्री टाइप्स, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल की फाइल बाहर बनाई जाएगी, इंटरनल की फाइल जो है वो हेडर में डाली जाएगी, और इनलाइन की फाइल उसी लाइन में डाली जाएगी जहां पर हमें वो काम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम की वजह से समझते हैं, जब ये हमने एक HTML प्रोग्राम लगाया, हेडर लगाया, HTML के बाद हेडर के बाद टाइटल दिया, टाइटल में आगे सिंपल स्टाइल एग्जांपल, मतलब स्टाइल का जो एग्जांपल है, अगले में हमने स्टाइल टैग लगा दिया। अब हमें चाहे हेडिंग प्रिंट करनी हो, चाहे पैराग्राफ प्रिंट करनी हो, और इसके बाद ऐसा नहीं है टेबल लगानी तो टेबल के लगा दोगे, एनी अदर कोई इमेज लगाना है तो इमेज पे लगा दोगे। तो जो भी एड्रेस आप डालोगे वहां पर वो सीधा प्रोग्राम के अंदर वर्क करेगा। यहाँ तक हमने CSS लगाया, इसके बाद हमने बॉडी लगाने के बाद अपना प्रोग्राम लिख दिया, H1 लिखा राधे राधे, P1 लिखा श्री कृष्णा, तो ये श्री कृष्णा और राधे राधे जो है वो चेंज होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका एग्जांपल भी प्रोग्राम से भी समझेंगे, प्रोग्राम से कैसे होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ।